वन कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जेलस फील कर रहा है। बिकॉज मैं आजकल हर रीडिंग कर रही हूँ और हर रीडिंग में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, एक डाउटफुल, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर दिख रही है और एक पॉजिटिवनेस दिख रही है। तो हम आज इस टॉपिक को पर्टिकुलर करेंगे। ओके एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड और आपको सेव करने के लिए है, अलर्ट करने के लिए है। ओके तो इसको गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। एंड जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो इनसिक्योर और जेलस फील करता है आपसे, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है या एग्जैक्ट वो कौन है। अगर तो आप गेस कर लें तो हम रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके कार्ड अपने आप। ओके ओके क्या बात है, काफी कार्ड्स आ गए हैं। नो ओके अब आ गए हैं तो ले लेते हैं। ठीक है पहली बार में ही फ्लिप हो गए हैं तो आई थिंक मुझे लग रहा है ले लेना चाहिए। 6 ऑफ कप्स है। ओके कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये पर्सन आपको मिस करता है। ये आपका कहीं दूर का बचपन का दोस्त हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई बेस्टी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आप काफी सपोर्टिव रहे हो, काफी अरसे से आप इनको जानते हो। ओके और अगर ये ऐसा नहीं है तो ये अगर आपके पार्टनर या कोई आपका दोस्त भी है तो ये काफी लंबे अरसे का रिश्ता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल। ओके ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं लग रही, ये कोई 1 साल 5 महीने वाली बात नहीं लग रही। ओके काफी लंबा टाइम आप लोगों ने है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, एक दूसरे से काफी कुछ शेयर किया है, आपने इसके लिए बहुत सपोर्टिव रहे हो, बहुत वेलकमिंग नेचर रहे हो, आपने शायद इनके लिए हर तरीके से आप इनके दुख सुख में खड़े रहे हो, काफी सीक्रेट्स एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। नो डाउट इस पर्सन ने भी आपके लिए कुछ किया है। तो 6 ऑफ कप से एक्सट्रीम लेवल पे ये पर्सन तो अभी आपको मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ट्स है। इतना कुछ होने के बावजूद ये कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सक्यूजेस बहुत देखता है। ठीक है इस पर्सन के पास आपको देने के लिए एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, बिकॉज ये आपको हमेशा ऐसी पोजीशन पे डाल देता है जहां आपको इसकी जब जब मदद की जरूरत हुई या जब जब आपने इसकी तरफ कोई एक्सपेक्टेशन रखी है, इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है। ओके ये कभी भी आपके दुख सुख में खड़ा नहीं होता, आप इसके लिए हो बट ये कभी नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसी पोजीशन में भी छोड़ा जहां आपको इसको बहुत जरूरत थी। ये हेल्पलेस फील करता है, इसको लगता है कि ये एक्सक्यूजेस दे देता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये दिखाता है कि मैं कुछ भी नहीं। और अभी भी इसकी पोजीशन अगर मैं 8 ऑफ सॉर्ट से देखूं, काफी हर्ट है ये पर्सन और अभी भी ये इस पोजीशन में है कि ये ऐसा दिखा रहा है कि भले इसने आपको हर्ट कर दियो, भले इसने आपको धोखा दे दियो, भले ये कभी भी आपकी हेल्प और आपके सपोर्ट में ना खड़ा हो, तब भी इस पर्सन अभी भी ये इस पोजीशन में है कि यार मैं अभी भी इसके साथ मैंने इतना गलत कर दिया मगर मैं अभी भी हेल्पलेस हूँ, मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके लिए कोई डिसीजन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हेल्पलेस दिखाता है। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कोई तो यंग पर्सन है, बहुत इमेच्योरिटी चाइल्डिश सी एनर्जी है।
पेज पेंटिकल से तो बिल्कुल ये चीज क्लियर दिख रही है, ये पर्सन इतनी बड़ी बड़ी गलती करने के बावजूद ये आपको किसी ना किसी तरीके से मनाने पटाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर आपको देता रहता है या देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। ठीक है, इसके पास वो ऑफर कभी भी नहीं होती जो जितना इसने आपके साथ गलत किया होता है ना, आपको जितना इसने हर्ट किया या धोखा दिया या सपोर्ट नहीं छोड़ के भाग गया, जो भी इसने आपको एक्सक्यूजेस दिए और लटका दिया आपको, कभी भी ये रहा नहीं है पर्सन आपके। सुख में रहा हो, दुख में कभी नहीं खड़ा था, जरूरत पे कभी ये पर्सन नहीं था। और उसके बाद ये आपको इतनी छोटी सी पेटी सी ऑफर देता है जो आप डिजर्व भी नहीं करते। ठीक है, बट इनके पास कोई ना कोई जुमला आपको देने के लिए जरूर होता होगा। पेज ऑफ पेंटिकल से ये फौरन गलती करने के बाद अचानक से आपकी लाइफ में आते होंगे और सॉरी बोलते होंगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर देते होंगे और ये कहते होंगे छोड़ो यार, पुरानी बातों को रफा दफा करते हैं और लो मेरी तरफ से ऑफर और सब कुछ भूल के चलो यार फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो ये आपको मनाने पटाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करते होंगे और बहुत ही पेटी सी स्मॉल सी ऑफर, इनकी कॉल आ जाना, इनका वापस आ जाना, इनको आपको पूछ लेना, हालचाल पूछ लेने, कहीं आपको मिलने के लिए बुला लेना, मीटअप कर लेना, एक कॉफी डेट पे बुला लेना, माने इतना बड़ा भंड कर दो, आदमी का दिल तोड़ दो। जब उसको जरूरत थी तो तुमने कॉल नहीं उठाया, मैसेज नहीं उठाया, और जब आपकी सारा ये जब देख लेते हैं कि आपकी तरफ सब मामला ठीक हो गया है, आपने अपने आप को सब कुछ ठीक कर लिया है, तो फिर ये अब रिटर्न आ जाते हैं कि चलो भाई अब मामला सॉर्टेड हो गया, मुझे बिल्कुल मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, चलो यार मामला सुलटा लेते हैं और एक नई ऑफर स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी भी मैं देखूं तो कुछ ना कुछ इसने आपके साथ किया है, क्योंकि आपकी रीडिंग ही मिसिंग से शुरू हो रही है और ये इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि ये अभी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई ऑफर, कोई कॉल, मैसेज, कुछ भी हो सकता है, ये आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। देख लीजिए डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मेजर अरकाना है। रिश्ता खत्म कर दिया है इस बार आपने, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, मामला बिल्कुल एंड, डेड एंड कर दिया आपने। फिर भी ये पर्सन ये चाहता है कि ये जो डेड एंडिंग आ गई हमारे रिश्ते के बीच में, इसमें दोबारा से शुरुआत हो जाए, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए। और इसी चक्कर में ये आपको छोटी सी ऑफर देंगे, ये आपको मिलने बुला सकते हैं, खुद मिलने आ सकते हैं, ये आपसे कह सकते हैं एक बार दोबारा चांस दो, और ये पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने पटाने या कुछ ऐसी ऑफर देंगे जिससे आप इनको किसी तरीके से पुराना जो इन्होंने गलती या भंड की है उनको छोड़ दीजिए और मेरे साथ दोबारा शुरुआत कर लीजिए, रिश्ते को दोबारा से रिन्यूअल कर लेते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, मैं आपको पहले बता दूं, आप पहले भी इनसे कई बार रिश्ता खत्म कर चुके हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, रिश्ता खत्म करते हैं, ये फिर आपके सामने आ जाते हैं, फिर चीजें ये पैचअप हो जाती हैं, आप भूल के इनको माफ कर देते हैं और फिर ये पर्सन आपके साथ फिर एंडिंग हो जाती है। तो आप इनसे कई बार पीछा छुड़ा चुके हैं, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन आप लोगों का कई बार हो चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल आया है, देख लीजिए, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो पैसों को लेके तो बहुत कंजूस है। ठीक है, ये आपको हमेशा यही दिखाता होगा कि इसके पास पैसों की बहुत कमी है, अभी स्टेबल नहीं है, अभी फाइनेंशियली फ्री नहीं है। हो सकता है यही एक्सक्यूजेस ये आपको देते हैं कि ये आपके लिए इसीलिए कुछ नहीं ले सकते क्योंकि इनकी पोजीशन, ये अपने आप को हमेशा आपको लेस दिखाते हैं। ये आपको कहेंगे इनकी जॉब नहीं है, इनकी जॉब चली गई, इनको किसी तरीके का लॉस हो गया इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अभी तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ना बड़ा यार टाइट मामला चल रहा है, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ खर्चा कर चुका हूँ, मेरा वहां लॉस हो गया, मैंने अभी यहाँ पैसे लगाए, जबकि ऐसा है नहीं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आप काफी क्लोज्ड ऑफ भी हो गए हो। ओके, ये पर्सन इसलिए भी चाहता है क्योंकि डेथ के बाद तुरंत 4 ऑफ पेंटिकल है, तो ये आपकी भी पोजीशन हो सकती है कि ये पर्सन आपको बहुत क्लोज्ड ऑफ देख रहा है। ठीक है, बहुत क्लोज्ड ऑफ देख रहा है और इसको लग रहा है कि आप बिल्कुल है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो इस समय काफी क्लोज्ड ऑफ ये खुद भी है, अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड एंड पॉज कर रहा है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहता, बहुत टाइटली हक करके बैठा है कि छोड़ूंगा नहीं,
कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, लेकिन अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या आया है। एम्परर, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये है तो पर्सन काफी एक्सपीरियंस, बहुत ही डोमिनेटिंग। ये आपके एक्स हो सकते हैं या आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ शायद आपने ब्रेकअप कर लिया है और मामला रफा दफा कर लिया है। क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके बॉयफ्रेंड स्टेटस हो सकते हैं, फादरली फिगर, या तो ये आपसे एज में बहुत बड़े हैं, सॉल्ट पेपर लुक है इनका, लेकिन आपको देने लेने के मामले में ऐसे बच्चे और डुड्डू बन जाते हैं कि जैसे लग रहा है इनको पता ही नहीं कि आपके साथ इनका क्या रिश्ता है या आपको क्या ऑफर करना चाहिए, इनको यही नहीं पता। ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, बहुत रूलिंग पोजीशन में रहने चाहते हैं, कमांडिंग है, अच्छे स्टेटस पे होंगे, सोसाइटी में इनका नाम होगा या जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां पे स्टेटस। देख लीजिए, मैंने पहले कहा था ना, ये आपको भले दिखाते हो कि इनके अंदर बड़ी कमियां हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत कंजूस दिखा रहे होंगे अपने आप को, नहीं मेरी पोजीशन बहुत लो है, ऐसा कुछ नहीं है। एम्परर से ये किसी अच्छी जगह पे, ठीक ठाक जगह पे काम करते हैं, अच्छा खासा, क्योंकि घमंड बहुत है, एटीट्यूड, ईगो, घमंड इनके अंदर बहुत ज्यादा है। बहुत सी गलतियां ये करते हैं, इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया इतनी बड़ी पोजीशन में होते हुए भी या स्टेबल होते हुए भी, जहां पे इनके अंदर एक, ये जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं, ये जो चाहे आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ये अभी आपके सामने खड़े हो सकते हैं। क्योंकि अगर घर में भी हैं तो इनकी पोजीशन बहुत इनकी सुनी जाती होगी, वर्क प्लेस पे भी हैं तो भी ये सिचुएशन में लीडरशिप क्वालिटी है तो लोग इनको मसले इनके पास लेके आते होंगे, इनका बाहर सोसाइटी में काफी इनका रैपो होगा, ओके, रेपुटेशन अच्छी होगी, लोग इनको काफी लीडिंग पोजीशन में होंगे कि लो भाई तुम लीड करो, वो वाला है। भले यंग हो चाहे एज में बड़े हों, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, पर ये इतना जिद्दी है, इतना ईगो है, इतनी गलती करने के बाद भी ये पर्सन ने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली होगी, एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि इनके लिए माफी मांगना बहुत बड़ी बड़ी शिद्दत है, बड़ी प्रॉब्लम होती होगी इनको, ये कभी अपनी गलती मान ले कि हाँ मेरी गलती है और मैं इसके लिए सॉरी हूँ। या आपको उल्टा कह देते होंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे साथ ये चीज हो गया तो मैं क्या करूं, हो गया तो हो गया, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से। अगर इनके हिसाब से नहीं हुआ तो ये चीख फाड़ देंगे, बिल्कुल जानवर बन जाएंगे। और ये ऐसा किया भी होगा इन्होंने, तभी आपने इनके साथ चीजों को खत्म कर दिया, जबकि आपने इनके लिए बहुत सपोर्ट किया है और इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। आपने अगर चीजों को एंड कर दिया है तो बिल्कुल क्लियर है कि ये खत्म कर सकते हैं रिश्ता, आप रिश्ता नहीं खत्म कर सकते, ये ब्रेकअप कर सकते हैं, ये आपको नो कांटेक्ट जोन में डाल सकते हैं और किया भी होगा। लेकिन इस बार जो आपने इनको कर दिया, इनकी ईगो पे बात आ गई है, इनका ये कि मैं डिस्टेंस पे रहूंगा, अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपनी फीलिंग, लेकिन मैं इससे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ू इन द सेंस ये आपको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको और कोई झेल नहीं सकता, इनके टैंट्रम्स, इनके नखरे, नाज नखरे और कोई नहीं झेलेगा। ये जिस तरीके के पर्सन है, अगर इनको ये कोई और अगर झेलेगा तो पहली फुर्सत में इनको लात मार देगा। बहुत चीखना, चिल्लाना, जिद आना, ईगो पे रखना, हर बात पे लड़ाई झगड़ा करना, हर बात पे मैं, तुम, ये बहुत करते होंगे। और इनको एक बात ये पता भी है कि इस समय आप इनके लिए मिस अपॉर्चुनिटी हो गए, कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो आपका ट्रीट करने का तरीका है वो गलत था, इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा अति कर दी, इनको ये बात पता है, इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, ये डिसलॉयल हुए हैं, इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल और बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपकी लाइफ में बहुत चीजों को खराब कर दिया है। मे बी मेंटल टॉर्चर, माइंड गेम्स, ये सब इन्होंने बहुत किए हैं सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने के लिए, बहुत सारे आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, जिससे कि आपको कुछ ऐसा भला बुरा कह दो कि आप सिर्फ इनके बारे में सोचो, ऐसी भी हरकत इन्होंने आपको की है।
सजा के तौर पे। तो आज एक्स्ट्रा कार्ड आ गए, इसीलिए आज ट्रेड एंड साइन बताने में ही इतना टाइम चला गया। तो आई एम रियली सॉरी, रीडिंग अगर थोड़ी लंबी हो जाएगी आज। ओके चलिए, तो आपको शायद मैंने बहुत क्लियरली बता दिया कि कौन है ये पर्सन। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है, ओके, जो अभी भी चाहता है कि आपके ऊपर इसी का हक है और कोई आपके ऊपर अपना हक नहीं जता सकता, ठीक है। ये अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहता है और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है जो आपसे इनसिक्योरिटी और जेलेसी रखता क्यों है, तो रीजन आप देखते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इसको इनसिक्योर और ये जेलस फील करते हैं, क्या वो रीजन है। ओके, 6 ऑफ कप्स के नीचे आया है 2 ऑफ वैंड्स। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में आप डिस्टेंस बहुत आ गया है। आप भले ये सेम प्लेस पे हो लेकिन फिजिकल, मेंटल और इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया। रिश्तों में बहुत बड़े फासले आ गए हैं, ओके, और ये दूर से कहीं आपके ऊपर नजर रखते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। आप इनसे अलग हो गए, लेकिन ये पर्सन देख लीजिए अभी भी एक वैन पकड़ के बैठा है। अभी भी इनके मन में कुछ बात है जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी भी कुछ ईगो, कुछ जिद, कुछ एटीट्यूड अभी बाकी है। अभी भी ये अपनी जो बात है ना वो पकड़ के बैठे हैं। आपकी बात को तो सुन लिया है, लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ है जो ये पकड़ के बैठे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए ना, मैंने कुछ तो मेरी तरफ से सही है, ठीक है। तो मिस तो ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये हो सकता है कुछ अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। इनको लगता है कि यार कुछ भी हो, अभी ये बात तो मेरी छूट गई, मेरे को अभी ये बात कहनी थी, मेरे को अपना पॉइंट, मेरे को ये वाला पॉइंट तो अभी कहना चाहिए था। हो सकता है लास्ट में आप इनको सुना के चले गए हो, आपने अपनी बात क्लियर कर दी, बट ये कुछ बात है जो कहना उस समय भूल गए, लेकिन बाद में इनको लगा कि अरे यार मैंने ये क्यों नहीं सुनाया। वो वाली भी यहाँ पे एक थोड़ी सी जेलेसी और एक इनके अंदर ट्रेड दिखाई दे रहा है, कुछ बात है। नो डाउट ये आपको स्टॉक करते हैं, डिस्टेंस आ गया इसीलिए आपको बहुत मिस करते हैं। अब ये डिस्टेंस, पहले इनको बहुत अच्छा लगता होगा कि मेरा डिस्टेंस है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, एक बड़ा मजा आती होगी, नो कांटेक्ट पे डाल दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, बड़ा मजा आती होगी क्योंकि उस समय फ्री होते होंगे, कहीं भी टाइम दे सकते हैं। आप तो इनको रोते रहते होगे, लेकिन अब वही डिस्टेंस इनको डिसएडवांटेज लग रहा है। इनको लग रहा है कि यार हम, अगर तो ये जोग्राफिकल डिस्टेंस भी है तो इनको लग रहा है कि यार एक तो हमारे बीच में बात नहीं हो रही, ऊपर से रिश्ता खत्म हो गया, ऊपर से मैं इसको मिस बहुत कर रहा हूँ, मेरे मन में कुछ अपनी भी बातें हैं, अपना भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा खुद का भी कुछ, मेरा भी अपने मन में कुछ बातें हैं जो मुझे भी अपनी पॉइंट रखने हैं, और वो तो अपनी बात क्लियर कर गए, मतलब कि आप अपनी बात क्लियर कर गए, बट इनके मन में अभी भी कुछ बातें हैं जो अभी फंसी और अटकी सी हैं। इनको लग रहा है कि डिस्टेंस कैसे कम किया जाए, ट्रैवल करके मैं आऊँ तो क्या करूँ। तो मन में कुछ ओवर थिंकिंग, आपको स्टॉक करना, आपके ऊपर नजर रखना, दूर रह के ये आपके बारे में कहीं ना कहीं पता भी कर रहे हैं कि अगर ये इनकी लाइफ में नहीं है, आपने इनसे रिश्ता खत्म कर दिया तो अब आप कहाँ हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको चेक भी कर रहे हैं। और डिस्टेंस है, अगर सेम प्लेस पे भी रहते हैं, सेम सिटी में भी रहते हैं, तब भी एक अच्छा खासा ट्रैवल का डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है। मतलब आप लोग सेम सिटी बट पोल्स अपार्ट, आप इस कोने से हैं तो आपको जाने के लिए एक अच्छा खासा प्लान करना पड़ेगा। वैसे तो आप लोगों के अंदर इमोशनल, मेंटल डिस्टेंस तो आ ही गया है, आप इनके कांटेक्ट में अब तो नहीं है। सॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, ये पर्सन, इसने आपको चीट बहुत किया एक्चुअली। पता मैं आपको बताऊं, या तो ना अब इनका रियल फेस आप जान चुके हो, इनकी हरकतें, इनके रेड फ्लैग अब आपके सामने आ गए, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड से ना आपको समझ में आ गया कि इन्होंने आपको बहुत बार चीट किया है। आपने इनको हर बार चांस दिया, मैंने क्या कहा कि ये आपको मदद नहीं करते होंगे, आपको हर बात पे एक्सक्यूजेस देते होंगे, जब आपको इनकी जरूरत थी आपको बहुत बुरे बुरे टाइम पे छोड़ के गए, और जैसे ही आप उस चीज से बैलेंस कर लिए या आपने खुद ही उन मसलों को हल कर लिया,
उन प्रॉब्लम से जब निकल गए और स्टेबल हो जाते होगे, तो ये फौरन आपकी लाइफ में आके खड़े हो जाते होंगे कि चलो यार मुझसे गलती हो गई, छोड़ो ना यार, मैं इस वजह से नहीं तुम्हारे लिए मदद कर पाया यार, मैं वो कहीं और फंसा था यार, ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई यार, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ के चला गया, मुझे जाना पड़ा। ये सारी बातें, बट आपने बहुत बार इनको मौके दिए, बट इस बार इनको लग रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ना अब इनकी सच्चाई आपके सामने रिवील हो गई है। आपने किस किस तरीके से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, कैसे आपका यूज किया, कैसे इन्होंने आपने इनके रेड फ्लैग पकड़े हैं। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से इनको पता है ये काफी हर्ट इन्होंने आपको किया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, बैकस्टैबिंग की है, धोखा दिया है, फरेब किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ दिया है। ओके, अब आप इन पे भरोसा नहीं करते हो, भरोसा कर ही नहीं सकते हो, और अब आप इनको चांस नहीं देना चाहते हो। बार बार आप ये पर्सन को आपने अच्छे से समझ लिया है, शायद आप इनको मौका दे रहे थे कि शायद ये बदल जाएंगे, कभी इनको एहसास होगा, कभी तो ये अपनी गलती मानेंगे, कभी तो ये उस गलती को मान के उस पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने सेम वही गलती बार बार की। और अब आपको समझ में आ गया है कि ये पर्सन चाहे जितना भी अथॉरिटी वाला हो, जितना भी फाइनेंशियली फ्री हो, भले ही चाहे जितनी भी बड़ी पोजीशन वाला हो, आपके किसी काम का नहीं है। ओके, और इसीलिए ये पर्सन काफी इनसिक्योर और जेलस आपसे फील कर रहा है, क्योंकि एक तो आप इसकी लाइफ से चले गए, इनकी पोल खुल गई, और अब आप इनको चांस नहीं दे रहे हो। ओके, हैंगमैन का कार्ड है, एरीज की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे बिल्कुल क्लियर, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे हैंगमैन है। ये ऑफर आपको तभी देना चाहते हैं, एक तो पहली बात तो ये काफी लंबा खींच देते हैं, मैंने पहले कहा ना, ऐठन में रहते हैं कुछ दिन, तो ये पता है आपसे लड़ाई करते होंगे और कुछ दिन ऐठन में रहते होंगे कि आप इनको चेस करें, भले गलती इनकी है, पर ये आपको ऐसा पनिशमेंट देते होंगे कि गलती भी नहीं मानी, ऊपर से आपको छोड़ के भी चले गए कुछ दिन के लिए। अब ये वेट करते हैं कि आप इनके पीछे पीछे भाग के आओगे, और उसी में ना ये बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं। जो चीज 2 दिन में सॉल्व हो सकती है, उस लड़ाई को ये 2 महीने घसीट लेते हैं। तो हैंगमैन की सिचुएशन में करके ये आपको काफी लटका के फंसा के रखते हैं, ना आप उस पोजीशन से निकल पाओ, ना ही अपने लिए कोई फैसला ले पाओ, ना ही आप आगे बढ़ पाओ, और ना ही आप इनकी तरफ जा पाओ, क्योंकि इन्होंने भी आपको कुछ ऐसा बोल दिया होता है कि आप इनको भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये जब चाहेंगे तो आपको कर सकते, बिकॉज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात कर देते हैं, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं, कुछ ऐसी बात जरूर आ जाती है कि आप भी सोचते होगे कि यार अगर मैंने इसको कांटेक्ट किया तो मेरी फिर कोई इज्जत रह नहीं जाएगी। तो कुछ तो ये आपके अंदर ऐसा फुल स्टॉप लगा के जाते हैं कि आप बड़ी ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के ही इनको कांटेक्ट करोगे, वरना तो आप इनका वेट ही करते रहते हो। और उसमें भी आपको हो सकता है इनकी कॉल कर देते होंगे, कुछ टाइम के बाद ये 2-3 महीने या 10 दिन 15 दिन के बाद ये आपको कॉल करके ऐसा दिखाते होंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे यार बस मेरा मूड नहीं ठीक था, तुमने मुझसे लड़ाई कर ली, बस मैं इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा था, मुझे अपना स्पेस चाहिए था, तुम बहुत ईगो कर रही थी, मैं तुमको स्पेस दे रहा था यार, तुम्हारी गलती थी, तुम्हें आना चाहिए था, तुम ही कॉल कर लेते, मैसेज कर लेते। इनका थोड़ा सा ये एटीट्यूड है, गलती तुम्हारी थी, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था, मैंने तो तुम्हें बताया था, मैंने तो ऐसा था वैसा था, ये आप सुनते होगे। ओके, और हैंगमैन से अभी भी लग रहा है कि लास्ट टाइम भी जब इन्होंने आपके साथ कुछ हरकत की है ना, उसमें भी इन्होंने आपको काफी लंबे टाइम का वेट ले लिया है। ये चीज रियलाइज करने के लिए आपकी तरफ अप्रोच करने में इन्होंने काफी ऐठन में ये बैठे रहे और आपका इंतजार करते रहे कि आप इनके पीछे भाग के आओगे हर बार की तरह। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से आपने भी ब्लॉक कर दिया, आपने कहा ठीक है मेरे को लटका फंसा के जा रहे हो, ठीक है, आप साइलेंटली यहाँ से निकल लिए। नो डाउट आपको हर्ट हुआ और आपने भी सिचुएशन को
वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। आपने कहा ठीक है, आना हो तो आओ, वरना मैं तो वैसे भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इनको अब खलबलाहट हो रही है, इनको इनसिक्योरिटी और डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि हैंगमैन की सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से आप लोगों की लटक गई है, ना क्लोजर है ना कुछ है, आपने भी छोड़ दिया, इन्होंने तो बहुत लंबा टाइम निकाल दिया। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको ऐसी क्या ऑफर दूं, मैं इसको कैसे मनाऊं। इस जो सिचुएशन मेरे हिसाब से पॉज हो गई है, होल्ड हो गई है, इतना लंबा टाइम बीत गया है, अब इसमें मूवमेंट कैसे लाया जाए। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी इनको इस बात की हो रही है कि मूवमेंट हमारे बीच में कैसे आएगा, मैं इसको कैसे मनाऊं, मैं इसको कैसे पटाऊं, ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है कैसे। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है, मैं मेरे पीछे नहीं आया, क्या मेरी पोजीशन डाउन हो गई है, क्या मैं इसकी लाइफ में वो बात नहीं रखता, क्या इसको मेरे बारे में सब पता चल गया है। ऐसा लग रहा है अब आपने गिव अप कर दिया है, आपने कहा, आपने लेट गो कर दिया कि ठीक है यार छोड़ो, मत बदलो, तुम जो हो ना जैसे हो वैसे ही रहो, मत बदलो, मेरे लिए भी मत बदलो, मैं ही बदल जाता हूँ, ठीक है। वो वाली बात हो गई। डेथ कार्ड के नीचे देखिए मैजिशियन का कार्ड है, ये बहुत ट्रिक करेंगे, इनको लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल पोजीशन में आ गए हो, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, अभी प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, ये आपके सामने ऐसा विक्टिमाइज प्ले करेंगे, ये ऐसा कोई कहानी आपके सामने गढ़ के आएंगे कि बस आप ना ये जो भी रिश्ता आपने खत्म किया ना, उतनी जल्दी से आप इनको बिल्कुल मान जाएं, आप खुद ही मान जाएं, ये आपके सामने इस तरीके से अपने आप को दिखाएंगे। तो प्लानिंग चल रही है कि अब मैं ऐसा क्या बोलूं, या मैं इसके सामने क्या कहूं, या मैं क्या स्टोरी अपनी बताऊं, कैसे मैं इसको फंसाऊं, क्या वो ऐसी बात होगी जिससे कि ये अब मेरे कब्जे में आ जाए, या मेरी बात मान ले, या मेरे रिश्ते में दोबारा आ जाए। तो ये प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इतना कुछ तो ये ऑलरेडी आपको कहानियां सुना चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस हो गया। अब इनको लग रहा है कि यार ये फाइनल है, ये तो इसने फाइनल कर दिया, इसने तो मुझे सीधे बाहर कर दिया, तो अब की मैं ऐसा क्या कहूं, या किस तरीके से इसको विक्टिमाइज करूं, या किस तरीके से मैं इसको, कैसे मैं वो क्या बात कह दूं कि ये मेरी तरफ आ जाए। कि ये अभी तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपको ऐसा याद कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको ना एक बहुत रेस्टलेस सा फील हो रहा होगा, आपको बड़ा भारीपन सा महसूस हो रहा होगा, ना चाहते हुए भी आपको इनकी नाम, इनका, इनके बारे में याद आ रही होगी, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको उलझन हो रही होगी, ओके। आप परेशान हो रहे होगे कि मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूं, मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन शिद्दत से आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, और ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे, क्या माइंड गेम, क्या प्लॉट करूं, क्या मैं इसके सामने करूं, और ये जल्द ही आपके सामने आएंगे, बिकॉज ये अभी प्रोसेस में है, अभी प्लानिंग चल रही है और ये प्लॉटिंग करेंगे, ओके। ये अपना वो हर टूल अपनाना चाहते हैं, ये बहुत दिमागी सियासत है ये। अगर मैं इनके ट्रेड साइन मैजिशियन से बताऊं तो इनको ट्रिक बहुत आती है कि कैसे लोगों के सामने क्या वो बात बोलो कि इनकी बात ऊपर हो जाए और लोग इनके कहने पे आ जाएं। आप इनसे बहस नहीं कर सकते, ये अपनी बात बिना रखे जा नहीं सकते, स्किल्स है इनके अंदर बहुत अच्छी। 2 कार्ड आ गए हैं, ओके। 3 ऑफ कप्स है, वो भी 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको रखा है। पहली बात तो ये इनसिक्योर और जेलस इस बात के लिए भी हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आजकल या तो ये आपको कहीं नोटिस कर रहे हैं कि आप पार्टी कर रहे हो, बिजी हो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, ओके। आप इनको छोड़ छाड़ के ना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में बिजी हो, बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सोशलाइज, आप और लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हो, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो। इनको कहीं से पता चल रहा है कि आप पार्टी वार्टी कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली को बहुत बिजी हो, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे हो। तो इनको थोड़ा सा ये आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं ना, तो इनको बड़ा
जेलेसी फील हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपकी, इनको डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप बिजी हो, बहुत घूम रहे हो फिर रहे हो, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ गया है। इनको दिक्कत हो रही है कि आप इंजॉय कर रहे हो और ये ऐसे बैठे हैं, आपने इनको छोड़ दिया है। ये 4 ऑफ पेंटिकल से ये भी बहुत बड़ी अर्ज अपनी कंट्रोल कर रहे हैं, ये फीलिंग कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आजकल रिजर्व हो गए हैं क्योंकि आपने इनके साथ रिश्तों को खत्म कर दिया है। इनकी लाइफ में वो मस्ती, वो मजाक, वो हल्ला गुल्ला छूट गया है। ओके, मैं आपको बताऊं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक लाइट जोन आ जाए, ये चाहते हैं कि इनके साथ मस्ती हो, मजाक हो, आपके साथ जो अच्छा बॉन्ड था, जो केमिस्ट्री था, वो किसी और के साथ अगर ये ढूंढ भी रहे हैं ना, वो जो फन टाइम, वो जो मस्ती करते थे आप दोनों लोग, जो घूमते थे फिरते थे, इंजॉय करते थे आप लोग जिस तरीके से, वैसा पर्सन अगर ये ढूंढ रहे हैं ना, तो वो मिल भी नहीं रहा है और इनकी लाइफ में वो मस्ती मजाक सब चला गया है। फाइनेंशियल टाइट चल रहे हैं, अपनी फीलिंग को होल्ड कर रहे हैं, और अगर तो आप कहीं इस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं तो इनको एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट और जेलेसी भी हो रही है आपको इंजॉय करते हुए देख के, आपको चिल करते हुए इंजॉय करना, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहना, ये सब इनकी लाइफ में मिसिंग है और इनको और कोई ऐसा पर्सन मिल भी नहीं रहा है, वो केमिस्ट्री बन भी नहीं रही है। ओके, और ये आपके साथ चाहते हैं कि यार सब कुछ मामला रफा दफा हो, यार हम इंजॉय करें। ये पता है आपको सीरियस में नहीं रखते होंगे, ये आपके साथ मस्ती मजाक इंजॉय करो, मस्त रहो, पार्टी वार्टी करो, चलो घूम के आते, चलो फिर के आते, चलो ट्रैवल करके आते, चलो नाइट इंजॉय करते हैं, इन सब चीजों में इन्होंने आपको ज्यादा इन्वॉल्व रखा है। ये आपके साथ सीरियस कमिटमेंट के लिए कभी भी नहीं थे और इसीलिए शायद अब आप समझ गए हो कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में सिर्फ मजे के लिए था। ओके, अच्छा टाइम बिताना। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर था ट्रेड में और बॉटम ऑफ द डेक नीचे है 4 ऑफ कप्स। एक इनसिक्योरिटी और जेलेसी इनको इस बात के लिए रीजन बहुत बड़ा है क्योंकि इन्होंने, मैंने पहले ही कहा ना, इन्होंने रिश्ता खत्म बहुत बार किया होगा, आपको ब्रेकअप किया होगा, बहुत ऐठन में ये आपको छोड़ के चले गए होंगे, तो सही है, लेकिन आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो बात इनकी फिर ईगो पे आ जाएगी। अगर तो कई मेल हैं तब तो इनका ईगो क्योंकि एम्परर आया है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ये ना नहीं सुन सकते, ये लोगों को गिन गिन के ना बताएंगे, कमियां बताएंगे। इन्होंने रिजेक्ट किया, चलेगा, आपने इनको रिजेक्ट किया, ये नहीं इनके लिए चला गया। और इनको इसी बात का डर है कि यार मैंने इसको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया, और 3 ऑफ, देख लीजिए कितनी कॉमन सी चीज है, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 कप है। आपका लाइफ का फोकस अब बदल गया है, आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को, अपने करियर को, जो कुछ भी आपकी लाइफ में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट या 3 चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनको शायद पता है, इनको समझ में आ गया है कि अब ये इनकी लाइफ में अगर ये अपना चौथा कप अपना ला के देते हैं कि लो यार मुझे भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लो, तो शायद अब आपका इनके ऊपर ध्यान नहीं है। ये आपको जहां से भी नोटिस कर रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि आप इनको अब आप इनको बिल्कुल मना कर देंगे, रिजेक्शन दे देंगे आप इनको, और वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इनको एक फियर है बहुत बड़ा कि अगर मैं इसको मना भी लूं, अगर मैं वो ऑफर इसको कर भी दूं थोड़ा बहुत, अगर मैं इससे कांटेक्ट करना भी चाहूं, तो इस बार हो सकता है ये मुझको रिजेक्ट कर देगा, और ये रिजेक्शन लेना नहीं चाहते, इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये वो खल जाएगा इनको, इनकी ईगो डाउन हो जाएगा। तो अगर तो आपने समझ लिया है कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील करता है, तो ये है उसके ट्रेड एंड साइन। अगर तो आपने पहचान लिया, गेस कर लिया कि ये कौन पर्सन है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये इनसिक्योर और जेलस फील कर रहा है आपसे, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट पता चले कि आपसे
क्या इसी वजह से आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करता है? प्लीज क्लैरिफाई यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई ये टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? ये रीजन में इनसिक्योर और जेलस अगर ये मेरे व्यूअर से है तो यहाँ रीजन में ये टू ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ये टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें, टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ही अट्रैक्शन है, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपने इनको छोड़ दिया, आप इनको बिल्कुल, मैंने कहा ना, आप इनको छोड़ के ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं पिट रहे हैं, आप बहुत सोशलाइज हो रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली, आपका जो दिल चाह रहा है आप वो कर रहे हैं, अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लोगों से मिलना शुरू कर रहे हैं, नए लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, पार्टी वार्टी बहुत कर रहे हैं। आपका अब आप जो है ना, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब आप खुद हैं। अपने बारे में सोचना, अपने बारे, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने ऊपर काम करना, बहुत कुछ आपने चेंज कर लिया है, बहुत अब मेहनत अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, और ये टू ऑफ वैंड से कहीं दूर बैठ के आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ऊपर नजर टिका के इन्होंने रखी है। आपकी लाइफ में ये जो बदलता हुआ रूप देख रहे हैं ना, बहुत अट्रैक्शन इनको फील हो रही है। अब इनको ये जो डिस्टेंस है ना, मैंने कहा ना, अब इनको डिसएडवांटेज लग रहा है, इनको लग रहा है काश में अगर सेम जगह पे होता, हमारे बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता, तो इस समय ये पर्सन मेरी लाइफ में होता। आप जो अपने ऊपर ध्यान और अपने आप को दे रहे हैं ना, ये पर्सन आपकी तरफ पुल महसूस कर रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो आप इनको, और ये आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, फ्रीडम पसंद इंसान, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही गो गेटर गो वाली एनर्जी इनको लग रही है, और इनको लग रहा है कि काश मैं इसकी लाइफ का पार्ट बनता तो मैं भी इसी तरह एंजॉय करता, क्योंकि इनकी लाइफ में वो मस्ती, वो थ्रिल जो है ना, वो मिसिंग हो गया है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं इनके लिए, आपने बिल्कुल रिएक्ट करना छोड़ दिया है। इन्होंने इतना मल्टीपल टाइम आपको धोखा और चीट और आपके साथ फरेब और बैकस्टैबिंग या झूठ बोले हैं कि अब आपको इनकी, मैंने क्या कहा था, आपको इनकी पूरी सच्चाई नजर आ गई है। ये जो आज तक छुपा के बैठे ना, इनकी असलियत आपके सामने नजर आ गई है, पोल खुल गई है इनकी, और अब आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, इतने साइलेंट हो गए हो, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत है, और आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आप इनको गेस कर लेते हो, सेंस कर लेते हो, और ये इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप इनकी एनर्जी, इनकी वाइफ को आप पिक कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपको मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी कुछ बातों को, कुछ मैसेजेस आप तक पहुंच जाते हैं, टेलीपैथी, ओके। और आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, आप कुछ ना कुछ तो करते हो, टैरो रीडिंग देखने का बहुत शौक है, करने का बहुत शौक है। टैरो रीडिंग ने आपके बहुत सारी, मे बी आप टैरो रीडिंग के थ्रू देखते देखते आपको इनको समझने का बहुत मौका मिला है। टैरो रीडिंग ने आपको बहुत हेल्प करी है कि आप धीरे धीरे टैरो रीडिंग के थ्रू आपको समझ में आने लगा कि ये पर्सन आपके साथ किस तरीके से बिहेव करता है। कुछ चीज़ों से आपने रेजोनेट और मैच किया, और आपने उस चीज़ को रेजोनेट करके मैच करके देखा कि हाँ, इस पर्सन को समझने में आपके साथ जो हो रहा था उसमें टैरो रीडिंग का बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए हाई प्रीस्टेस के हाथ में एक टैरो रीडिंग, एक विजडम बुक है, ओके। तो आपको कुछ चीजें इंट्यूट हुई, आप कुछ चीजें कोरिलेट कर पाए, और उससे आपको काफी कुछ समझ में आया, और अब आप साइलेंट हो गए हो, अब आप इनकी तरफ बिल्कुल जाना नहीं चाहते, और ये खामोशी, ये साइलेंस इनको बहुत परेशान कर रही है, ये इनसिक्योर हो रहे हैं बहुत। प्लीज क्लैरिफाई यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया है, ये हैंगमैन यहाँ क्यों आया है, किस चीज सिचुएशन में क्या अटका फंसा है, किस बात में यहाँ चीजें लटकी हुई हैं। प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं और ये सिचुएशन को लंबा इसलिए स्ट्रेच कर देते हैं और इसलिए आपको लटका फंसा के बिना कुछ कहे ही आपको भाग जाते हैं या आपको नो कांटेक्ट साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये लड़ाई करने के बाद ये पहली बात तो आपकी बातों का जवाब इनके पास नहीं है। इनको पता है गलती इनकी है। आप अगर इनसे लड़ाई करने आए तो ऑब्वियस सी बात है, इनको पता है कि आपके पास वैलिड पॉइंट है, तो ये डरते हैं, ये सवाल जवाब करने से डरते हैं। इन्होंने गलती की, ये फौरन भाग जाते होंगे। ये आपके और इतने आपके बीच में आपको ब्लेम करके ऐसा भागते होंगे जिससे कि इनको कभी भी अपनी गलती का एक्सेप्टेंस ना हो, उल्टा इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो कि ये सारी बातों को भूल के मेरे पीछे खुद भाग के आए। ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो ये इनका एक तरीका है और इसी तरीके में मैंने क्या कहा, ये वेट करते हैं कि आप इनकी तरफ, तो ये एज अ पनिशमेंट देते हैं कि अगर तुमने क्यों मेरी बात को हाईलाइट किया, तुमने क्यों मुझसे कहा कि गलती मेरी है, इसका तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, इस तो ये तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तुमने मेरे कहने वाली बात नहीं की है, वो मेरे मन की तुमने बात नहीं की है। अब इसकी वजह से हाँ चलो लड़ाई हो गई, अब मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मेरा मन नहीं है तुम्हारे, मुझे अपनी स्पेस चाहिए, हमारे बीच में बहुत टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी, ये सारी बातें ये आपको करके छोड़ के चले जाते हैं। और ये फिर इतने लंबा जब टाइम हो जाता है ना और आप भी नहीं आए, तो ये आप कैसे इस चीज में मूवमेंट लाएं, क्योंकि इनको इस बात का तो बहुत डर है कि ये आएंगे ना अब आपके सामने या ये अप्रोच करेंगे आपको, तो बिना सवाल जवाब और बिना लड़ाई झगड़े के तो बात बनने वाली है नहीं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर ये अब आपके पास आएंगे तो आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिले बिना शायद आप इनसे बात करना पसंद नहीं करोगे या इनको चांस देना पसंद अब नहीं करोगे। तो इनको पता है कि इनसे सवाल होंगे और भरमार होगी, बम्बार्टमेंट होगी क्वेश्चन की, और इनके पास किसी का जवाब नहीं है। तो ये आपके सवाल जवाब और आर्ग्यूमेंट से भी लड़ रहे हैं, और नो डाउट इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया था, और आपने जब इनसे पूछना चालू किया, आपने जब क्वेश्चन इनसे चालू किए, आपने जब आर्ग्यूमेंट चालू किया, तो ये भाग गए। तो इनको समझ में आ गया कि इतना इजी नहीं है अब आपकी लाइफ में आना। डर रहे हैं कि ऐसे मेरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये चाहते हैं कि ये आए तो आप इनसे कुछ पूछे ना, कुछ सवाल ना करें, बस कहे अरे मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा चुन्नू, आ गए तुम, अरे मैं बस तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, इन्होंने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया। अभी लास्ट टाइम जब ये आपको छोड़ के गए तो शायद बहुत बुरे फेज में छोड़ के गए हैं। आपको इनकी सच में बहुत हेल्प थी, आप इनके सामने रोए गिड़गिड़ाए, और ये पर्सन आपको हमेशा लेफ्ट आउट करके चले गए। तो ये कुछ ना कुछ, और इसीलिए आपने बड़ी ही अकेले आपने अपनी दम खम किया, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड से दिख भी रहा है ये आपको ऐसी पोजीशन पे छोड़ के गए थे जहां आप बहुत अकेले पड़ गए। प्रॉब्लम, बहुत ही टफ लाइफ, बहुत ही स्ट्रगल आपने किया है। ऐसे ही नहीं आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में आ गए हो, क्वीन ऑफ वैंड्स में आ गए हो। बहुत काम किया है आपने अकेले तनहा स्ट्रगल किया, अपने आप को स्टेबल किया है, इंडिपेंडेंट किया है, करियर पे फोकस किया, और आप अब हर तरीके से बैलेंस हो चुके हो। और जब आपकी आज पोजीशन अच्छी हो गई है तो ये पर्सन आपकी तरफ चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए और मैं इसकी लाइफ का पार्ट बन जाऊं, हमारी जो रिश्तों में खराब आ गया है वो सही हो जाए। और जिस टाइम पे ये छोड़ के गए थे तो आपकी पोजीशन बहुत खराब थी, और ये किसी तरह चाहते हैं कि मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं उस समय क्यों छोड़ के चला गया था, इस बार मैं इसको क्या समझाऊं। क्योंकि मैजिशियन के नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल आया है, तो बिल्कुल क्लियर है ये प्लानिंग ये कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं, क्या रीजन दें। तो इस बार इनको कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बहुत बहुत बेकार इंसान है। अगर मैं कहूँ, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट और मैच कर रही है, ये आपके कोई भी लगते हो, बट ये बहुत बेकार इंसान है, बहुत ही सेल्फिश
और बहुत ही नेगेटिविटी सी दिख रही है। अगर ये खुद भी अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स इस समय काफी टफ टाइम, ये आपके सामने विक्टिमाइज भी प्ले करेंगे। ये उल्टा को हो सकता है आप इनसे ज्यादा क्वेश्चन करें और या आप इनके ऊपर कहें ना कि मेरे सवालों का जवाब दो कि तुम कहाँ चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, कहाँ थे अभी तक, क्यों कांटेक्ट नहीं किया, पहले मेरे बातों का जवाब दो। तो उल्टा ये आपको भी ब्लेम कर सकते हैं कि तुमने उल्टा मुझको छोड़ा है, मैंने तुमको नहीं छोड़ा है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुमने मुझको चीट किया। तो ये भी कह सकते हैं कि तुमको मेरे साथ नहीं रहना था, तुमने ब्रेकअप कर लिया, तुम्हारी लाइफ में मजे थे इसीलिए मेरे को जाना पड़ा। जबकि इन्होंने आपको खुद इस तरीके की पोजीशन में डाला है कि आप इनको छोड़ के चले जाओ। ओके, तो ये अभी भी सुधरे नहीं है, बस इनकी लाइफ का मजा चला गया है तो ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट विदाउट अपना ईगो और अपना एटीट्यूड डाउन किए। और ये नहीं चाहते कि आप वापस आए। ये तो आप इनसे कोई भी सवाल करो या आप इनके ऊपर कोई उंगली उठाओ या आप इनको इनकी कोई गलतियां बताओ, ठीक है। ये आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहते लेकिन आपको वापस पाना चाहते हैं। आई थिंक ये हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। कप्स को कप्स ही माने वाटर साइन को वाटर साइन ही क्लैरिफाई कर रहा है। थर्ड पार्टी, हाँ बिल्कुल क्लियर है, ये इनसिक्योरिटी और जेलेसी इनको इस बात की भी हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट में है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और अब आप बिल्कुल भी इनके लिए रो नहीं रहे हो ना इनके पीठ पीछे। तो इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, इनको लग रहा है मैंने क्या कहा, विक्टिमाइज प्ले। ये एक विक्टिमाइज हो रहे हैं, इनको पास्ट की बातें याद आ रही हैं, इनको बहुत लॉस सा फील हो रहा है, इनको लग रहा है एक मिस अपॉर्चुनिटी है, देख लो मुझको छोड़ दिया है और खुद एंजॉय कर रहे हैं, और देख लो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पीछे नहीं आ रहा और क्या मेरा हक नहीं रहा, इसने मुझे अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल के बाहर कर दिया है और देखो कितने मजे कर रहा है, इनकी पक्का मेरी जगह इसने कोई और ले लिया, इसकी लाइफ में कोई और आ गया है जो इसको ज्यादा इंजॉय करा रहा है, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। तो एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक फीलिंग ऑफ लॉस है, एक विक्टिमाइज प्ले है, या ये इनके ट्रेड है। कुछ ना कुछ इसको पर्सन को इस पर जो इनकी भी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, इनको कुछ ना कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। ओके, कुछ मेंटल इशू हैं, शायद ये इनके ट्रेड एंड साइन इन्होंने अपनी फैमिली में देखे हैं कि हाँ आदमी जो है या एक पर्सन जो है वो दूसरे को इसी तरह कंट्रोल करके रखता है और दूसरा पर्सन ऐसी सबमिसिव रहता है, हाँ ना करता रहता है, जी सर जी यर, और अगला इंसान अपनी कमांडिंग पोजीशन में रहता है। हो सकता है इनकी फैमिली में भी इन्होंने इसी तरीके से देखा हो और यही सेम पैटर्न ये आपके ऊपर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, जो कि बहुत गलत है। अगर ये थॉट रखते हैं तो ये बहुत गलत है कि ये हर चीज डिसाइड करेंगे और आप हर डिसीजन को इनके मानोगे और ओबे करोगे। और अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया या इनको आपसे जो जिस तरीके का रिएक्शन चाहिए या जिस तरीके का सबमिसिव एटीट्यूड चाहिए वो अब इस बार इनको नहीं मिला, तो उल्टा ये आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपने डिफरेंट हो गए हो, आप बदल गए हो। ओके, जो कि बहुत गलत बात है, बट ये हैं ऐसे, मुझे नजर आ रहा है। ओके, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, 4 ऑफ कप्स को रिजेक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मून कार्ड, वो भी मेजर अरकाना। इनसिक्योर और जेलेसी की बात है और यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउटफुल सिचुएशन इनको लगती है।
एक बहुत ही डाउटफुल और इनसिक्योरिटी इनको इस बात की हो रही है कि ये अगर आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और ये इस रिजेक्शन को ये सह नहीं पाएंगे, इसीलिए अपना ईगो और अपना एटीट्यूड लेके बैठे हुए हैं, नजरें आपके ऊपर टिकाए हैं, आना चाहते हैं कि अभी भी ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ आ जाओ, क्योंकि ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वो हर टूल टेक्निक अपनाना चाहते हैं कि कैसे भी करके यही मेरे को अप्रोच कर ले, यही मेरे तक आ जाए। बट अगर आप नहीं आ रहे हो तो ये अगर आना भी चाहें तो एक इनको बड़ा डर है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपकी लाइफ में अगर आप सब कुछ आज स्टेबल है, आपकी लाइफ में और लोग हैं, और अब आपने अपना फोकस बदल लिया है, इनको परमानेंट आपने छोड़ दिया है, तो फिर इनके आने का कोई मतलब नहीं। और अगर तो ये आते हैं, पता नहीं बात बनेगी कि नहीं बनेगी, आप इनको चांस दोगे नहीं दोगे, लेकिन आप सवाल करोगे, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आप इनके ऊपर उंगली उठाओगे, इन पे क्वेश्चन करोगे, इनकी गलतियां बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये किया, तुम ऐसे हो वैसे हो, या तुम ऐसी हो वैसी हो, ये भी सुनना पड़ेगा। इनके जवाब इनके पास है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सोचा समझा मामला था कोई, इस वजह से तो इनको समझ नहीं आ रहा है करूं तो मैं क्या करूं, तो ये जवाब भी ढूंढ के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं कि अगर तो इसने मुझसे सवाल कर लिया तो मेरे पास कुछ सॉलिड बात भी तो, कहानी भी तो होनी चाहिए इसको बताने के लिए कि इस बार अगर मैं इसको छोड़ के गया और इतने लंबे टाइम तक मैंने इससे बात नहीं की, कांटेक्ट नहीं किया, तो ये क्या जवाब देंगे। तो बिल्कुल यहाँ मामला क्लियर दिख रहा है। तो नॉट इन अ गुड एनर्जी, बहुत ही सेल्फिश सी एनर्जी है, और ये अभी भी आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में वो मस्ती, वो मजाक नहीं चला गया है, बहुत सीरियस मामला हो गया, और इनको अपनी लाइफ में थोड़ी सी मजा चाहिए, मसाला चाहिए, और वो मसाला जो आप इनको देते थे वो इनको और कहीं मिल भी नहीं रहा है। वो केमिस्ट्री, वो मजा, वो मस्ती, उस तरीके का बॉन्ड इनको और लोगों में मिल नहीं रहा है, और इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए। ठीक है, फाइनेंशियल अगर स्टेटस भी इनका थोड़ा सा टाइट हुआ है मामला, तो इनको लग रहा है कि यार ये भी गड़बड़ है मामला, मैं अकेले ही जाता कहीं घूम आता, लेकिन अभी इस समय मैं इतना फुली खर्चा नहीं कर सकता हूं, और अगर ये होता, आप होते, तो आप तो हर छोटी चीज में मस्ती ले आते हो। तो इनको वो चाहिए जहां इनको ज्यादा करना भी ना पड़े, और छोटी ही चीजों में या बड़ी चीजों में आप इतनी मजे और रंग ला दो कि वो छोटी सी जगह, भले वो एक चाय की कॉफी क्यों ना हो, मजा आ जाए। ये वो पर्सन है, और ये फुल अपना हक जमा सके कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, मैं ही तुम्हारे लिए हूं, और कहीं ना देखो मैं हूं, मेरे से अच्छा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। जबकि उल्टा है, इनको पता है कि आपसे अच्छा इनको मिल ही नहीं सकता, इतने खराब हैं ये। सॉरी टू से, आपके क्या लगते हैं मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग निकली है, ये पर्सन सब आपको फन जोन एक्टिविटी में रख रहा है, अपने मन के माहौल ठीक करने के लिए रख रहा है। सीरियस कमिटमेंट यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ओके, तो ये कौन है पर्सन जो आपसे इनसिक्योर और जेलस है? ये है वो ट्रेड एंड साइन, ये है वो पर्सन एज अ मेल, डोमिनेटिंग मेल पर्सन, लीडरशिप क्वालिटी, हाई पोजीशन वाला पर्सन, बट आपके लिए कुछ नहीं करेगा ये। और क्या रीजन है जो ये आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं? ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, गाइडेंस लेनी है, कोई डिसीजन बनाना है, कोई मन में डाउट है, उसके लिए